student, welcome and let's continue our math first fourth chapter, that is ratio and proportion. So student, today we see practice set 4.2 and first example, see using the property A upon B equal to AK upon BK, then fill in the blanks. Means आपको यहाँ पे क्या किया है, कुछ रेशियो दिए और कुछ एम्प्टी प्लेसेस दिए, वो क्या करना है, फिल करना है यूजिंग प्रॉपर्टी दैट इज ए अपॉन बी इक्वल टू ए के अपॉन बी के. मीन्स जो भी गिवन रेशियो उसे आप किसी नंबर से बोथ मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो वो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता. वो जो रेशियो वो एज इट इज. मीन्स आपको यहाँ पे पता करना है कि जैसे ये 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे डेडेस है और नीचे 28 है, तो ये 28 मीन्स इस 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 28 आया है, वही नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करके ऊपर की प्लेस भरनी है. फिर कभी न्यूमरेटर की वैल्यू दी होगी तो आप न्यूमरेटर को चेक कीजिए कि इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 7 आया, उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर होगा वो यहाँ लिखना है. अब यहाँ पे देखिए 3.5, अब ये 7 को किससे मल्टीप्लाई करके 3.5 आया होगा, वही नंबर आपको क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करके लिखना है या फिर डिवाइड करके आया होगा. जैसे अगर आपको लगता है कि मल्टीप्लाई ही ढूंढना है तो हम लोग डेसिमल में भी मल्टीप्लाई ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सिंपल क्या करना है कि अगर नंबर उससे कम हुआ होगा इसका अर्थ है कि उसको डिवाइड होगा. नंबर अगर इससे लार्जर है मीन्स उसको मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे ये कम है मीन्स 7 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आता है आंसर 3.5. मीन्स 7 को अगर हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो इस 5 को भी 2 से डिवाइड करके जो आंसर होगा वो ऊपर लिख लेंगे. या फिर अगर मल्टीप्लाई करना है आपको तो 0.5, ये देखिए यहाँ पे अगर 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, फिर डेसिमल देकर 0 और 2 5 जा 10, इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके मीन्स 2 से डिवाइड करके आया. और अगर मल्टीप्लाई में आप ढूंढोगे तो 7 इंटू 0.5, 7 5 जा 35 और डेसिमल दे देना है. मतलब इससे अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको ढूंढना होगा तो 0.5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. डिवीजन में अगर ढूंढना है तो 2 से डिवाइड किया. तो ऐसे ही सेकंड में भी आपको देखना है कि इसको किससे डिवाइड किया होगा या मल्टीप्लाई किया होगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नंबर अगर लेस हुआ है इसका तो उसको डिवाइड किया है किसी ने किसी नंबर से. नंबर अगर इंक्रीज हो गया है तो मल्टीप्लाई किया है, तो अब मल्टीप्लिकेशन ढूंढने का वो नंबर ढूंढना है. तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल. अब ये 7 4 जा 7 इंटू 4, तो ये भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये हुआ 7 4 जा 28, तो 5 4 जा, इस 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो गया 20. मीन्स पहला जो आंसर वो यहाँ पे मिल गया. उसके बाद ये 5 को यहाँ पे 35 में कन्वर्ट किया है, तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 35 होगा तो 5 7 जा, तो नीचे भी इस 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जा 49. और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 3.5 है, मीन्स 7 को 2 से डिवाइड किया है, तो आपको भी ऊपर के भी नंबर को क्या करना है, इस 5 को भी 2 से डिवाइड करना है. तो 2 2 जा 4, देन डेसिमल और 5 जा, मीन्स यहाँ पे 3.5 जो दिया है और ऊपर की वैल्यू कितनी आएगी 2.5. तो ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया. वैसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 9/14 इक्वल टू 4.5. अब ये 9 से 4.5 ये लेस हो गया, मीन्स 9 को किसी नंबर से क्या किया है, डिवाइड किया है. तो आप गेस कर सकते हैं कि इस 9 को 2 से डिवाइड किया है, 9 को 2 से क्या किया, डिवाइड किया. तो इस 14 को भी आपको 2 से डिवाइड करना है. देखिए 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा
8 एंड 5 जा, तो इस 14 को भी अगर 2 से डिवाइड किया तो 7 जा 14, मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, ये 7 आ गया। फिर आगे का रेशियो अगर हम लोग लेते हैं तो 9/14, यहाँ पे दिया है 42, तो 14 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 14 3 जा 42, तो 9 3 जा 27। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, ओरिजिनल रेशियो एज इट इज। अब यहाँ पे थर्ड देखते हैं, 9/14 को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है 3.5, मीन्स इस 14 को किसी नंबर से क्या किया है, डिवाइड किया। 14 को 2 से डिवाइड करने पे आपको पता है 7 आएगा, 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पे नंबर क्या आता है देख सकते हैं हम लोग, 14 डिवाइडेड बाय 3 अगर किया तो 4 12, उसके बाद ये 2, फिर डेसिमल देकर हम लोग सीख जा। यहाँ पे नंबर 3.5 मतलब 3 से ना डिवाइड करके इस 14 को 4 से डिवाइड करते, 4 3 जा आ गया 12, और डेसिमल देके ये 5 जा, मीन्स इस 14 को किससे डिवाइड किया है, 4 से। तो इस 9 को भी 4 से डिवाइड करके यहाँ पे जो आएगा वह आंसर होगा। तो 9 को भी हम लोग 4 से डिवाइड कर देते, 4 2 जा 8, गिव डेसिमल, देन अगेन 4 2 जा 8, और ये एक जीरो लेकर 2 5 जा 5, 4 5 जा डेट इज 20। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये 2.25 आंसर है। और फिर हम लोग इसे एक साथ लिखेंगे, देयरफॉर 9/14 इक्वल टू 4.5/7, जो कि 2 से डिवाइड करके आए हैं। उसके बाद ये 42 था, तो 14 3 जा, तो 9 3 जा 27। यहाँ पे भी सॉल्व किया हमने, ये 14 को 4 से डिवाइड करके आया है, तो 9 को 4 से डिवाइड करने के बाद आया वो 2.25, तो ये कितना है 3.5। तो इस तरह से जब आपको रेशियो दिया होगा तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप किसी भी नंबर से, सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो चेंजेस होगा वो और जो गिवन रेशियो वो सेम होंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब यहाँ पे रेशियोज फाइंड आउट करना है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है द रेशियो ऑफ रेडियस टू circumference of the circle. So if you consider let r be the radius, then what is the circumference? अभी ये आपको 7th में 8th में circumference और रेडियस, एरिया, सर्कल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो वैसे यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि जैसे आपके कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर लिखना है हमें। अब यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए जगह कर लेता हूं मैं। फर्स्ट आंसर, लेट आर बी द रेडियस, therefore circumference इक्वल टू 2πr। ये फार्मूला आपको सर्कमफरेंस का लेना है। और रेशियो कहाँ का फाइंड करना है, तो रेडियस टू सर्कमफरेंस, therefore the ratio of radius to circumference इक्वल टू रेडियस जिसे हमने r कंसिडर किया है, ये इज टू मीन्स रेशियो, और सर्कमफरेंस का है 2πr। जब हम लोग इसे अपॉन में लिखेंगे r/2πr, तो r क्या होगा, कैंसिल होके ऊपर 1 और ये 2π, मीन्स इसका आंसर आ गया 1:2π। ये फर्स्ट आंसर हो गया कि रेशियो ऑफ रेडियस टू circumference of the circle means r/2πr. 2πr is the circumference of the circle, r is the radius, therefore their ratio।
अब यहाँ पे 2 के पहले की क्वांटिटी फर्स्ट लिखनी है और 2 के बाद, जैसे यहाँ पे बीच में 2 आए तो ये रेडियस फर्स्ट है, इसलिए रेडियस पहले, सर्कमफेरेंस उसके बाद है इसलिए 2 पाई आर, और फिर उनको अपॉन में लिखकर जो कट हुए उसके क्या किया हमने, कट कर दिए। सेकेंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। अब यहाँ पे आपको सर्कमफेरेंस और एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। सेकंड आंसर, सो सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई r and area of circle, if you know the formula for area of the circle that is pi r square, तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, और इनका रेशियो फाइंड करना है, मीन्स c is to a means 2 pi r is to pi r square. This means 2 pi r upon pi r square. तो ये pi cancel, 1 r get cancel, so remaining part is 2 and in denominator there is r, means ratio is 2 is to r. ये क्या हो गया, सेकेंड आंसर हो गया। Then third question, the ratio of diagonal of a square to its side if the length of the side is 7 centimeter. अब यहाँ पे आपको रेशियो कौन से फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स एरिया। तो आपको दो फाइंड करना है, डायगोनल और एरिया ऑफ स्क्वायर। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड मीन्स डायगोनल अपॉन साइड। तो डायगोनल के लिए एक फार्मूला होता है कि इफ साइड इज गिवन, साइड ऑफ स्क्वायर इज 7 semi, so its diagonal of square is √2 into side, so √2 into side that is 7√2. This is the diagonal, and question is ratio of diagonal of a square to its side, means here question is diagonal is to side of square, so diagonal is 7√2 and side is 7. This means 7/7 upon 7. That time this 7 get cancelled and remaining part that is 2√2 and in denominator there is 1, and therefore answer is √2 is to 1. Then see last question, the length of sides of a rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter. Then find the ratio of its perimeter to area. अब इसके लिए आपको perimeter of rectangle and area of rectangle, ये दो फार्मूले आपको याद रखने होंगे। तो हम लोग एक एक वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इफ साइड्स, जो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो चाहिए वो हमें क्या दिया है यहाँ पे 5 सेमी एंड 3.5, तो उससे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, डू यू नो फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 in bracket L plus B. So it is 2 and in bracket L, that is 5 plus 3.5. So 2 into 5 plus 3.5 that is 8.5, and their multiplication is 2 5 are 10, 2 8 are 16 plus 1 17, means it is 17. And area of rectangle, area of rectangle that is length into breadth. So we multiply this 5 into 3.5. So 5 3 is 15, 5 5 is 25. इसे हमें मल्टीप्लाई करना 3.5 into 5, 5 5 is 25,
5 3 जा 15, 15 plus 2 that is 17, so it is 17.5. अब इनका क्या फाइंड करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेमी एंड 3.5 सेमी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया. So we write the ratio of its perimeter to area. Perimeter to area. So perimeter is 17 is 2 and area is 17.5, means 17 upon 17.5. So see here, denominator there is 1 digit after decimal. decimal के बाद एक डिजिट है, तो वो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम दोनों को 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये होगा 170 और ये 175, और एक जीरो देकर जब आप इस तरह से डेसिमल लगाओगे, इसका अर्थ हुआ कि ये क्या है, 170 अपॉन 175. अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, मीन्स किसी नंबर से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं. जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स जो प्रैक्टिस सेट 4.1 में हमने सिंप्लीफाई रिड्यूस फॉर्म देखा था, वो अब यहाँ पे आपको यूज करना है. तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 170 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा that is 15 and 5 4 जा 20. तो अगर मैंने इसे 5 से डिवाइड किया तो यह है 34, और 175 डिवाइडेड बाय 5, अगेन 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25. नीचे आ गया ये 34, और 35 को और अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कीजिए. डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है हमें, तो आगे नहीं डिवाइड होगा, तो हम लोग इसे ऐसे रख देंगे. 34 अपॉन 35 मीन्स इट इज 34:35. वो देखो दिख रहा है पहले से.